जय श्री महाकाल दोस्तों। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे वर्ग और वर्गमूल निकालना, खास करके 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का। तो जो आपने थंबनेल में देखा है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। यहाँ पर आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद 1 से लेकर के 100 तक के किसी भी संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ग निकालना। तो वर्ग निकालने के लिए वैसे आपको तो मैं ट्रिक बता दूं, लेकिन सबसे पहले हम 1 से लेकर के 20 तक का वर्ग देख लेते हैं, क्योंकि 1 से लेकर के 20 तक के जो वर्ग हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आने वाले हैं। और इसे आप ट्रिक के माध्यम से ना बल्कि रटा रुटा एकदम याद रखें तो ज़्यादा सही होगा। चलिए देखते हैं। जैसे 1 से लेकर के 10 तक का तो आप बहुत ही आसानी से वर्ग बता सकते हैं। वर्ग की बात करें तो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25 हो जाता है, 6 का हो जाता है 36, 7 का हो जाता है 49 और 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। 11 का भी देख लेते हैं। 11 का वर्ग होता है 121, 12 का 144, 13 का होता है 169, 14 का होता है 196, 15 का हो जाएगा आपका 225, 16 का होता है 256, 17, 18, 19 और 20। इसमें 20 का तो होता है 400। बाकी 17, 18 और 19 के लिए अगर देखें तो जनरली कन्फ्यूज़न इसमें रहता है, याद नहीं रहती ये चीज़ें। तो 17, 18, 19 के लिए एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखना कि 17, 18, 19 में ये इकाई के अंक को अगर हम देखें तो जो इकाई के अंक में है ना उसका 4 से गुणा कर दो। 7 चौक 28, 8 चौक 32, 9 चौक 36। अब उसके बाद अगला अंक जैसे 7 है तो 7 का वर्ग करेंगे हम। 7 सत्ते 49, तो सिर्फ 9 को यहाँ लिख दो। 8 अट्ठे 64 को तो यहाँ पे सिर्फ 4 लिख देंगे। 9 निया 81, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। तो 17, 18 और 19 के लिए ये आप इस तरह से कर सकते हैं, 17, 18 और 19 के लिए खास करके। अब बाकी पूरा तो आपको याद रखना ही है। अब आ जाते हैं हम अपने ट्रिक पे, वर्ग निकालने की ट्रिक पे। तो इसमें आप पूरा 99 तक की संख्याओं के लिए बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद वाले संख्याओं के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एकदम बेसिक मेथड है। और ये बेसिक मेथड को आपको इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर सिखाऊंगा कि आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से इसके वर्ग निकाल सकते हैं। चलिए तो देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता होगा, ये ध्यान में होगा, बचपन से पढ़ते आते हैं हम इस चीज़ को। तो बचपन से कहने का मतलब 6-7 क्लास से हम इसको देखते आते हैं। तो ये होता है a² प्लस 2ab प्लस b², है ना। अब जैसे हमें किसी भी संख्या का वर्ग निकालना रहेगा तो इसी को हम बेस मान करके सॉल्व करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे वो चलिए सीखते हैं। तो ये मैं मिटा रहा हूँ। ओके। तो जैसे हमें निकालना है, कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, जैसे 34 का हमें वर्ग निकालना है। तो ये 34 को हम तोड़ेंगे कैसे? 30 प्लस 4। ट्रिक ये नहीं है, बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ, इसके बाद हम ट्रिक को समझेंगे। तो इसका अगर हमें वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे? ए का वर्ग, फिर प्लस करेंगे 2ab, फिर बी का वर्ग, तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो ये आंसर निकल करके आ जाएगा। बेसिक तरीके से पहले देख लीजिए। ए का वर्ग हो जाएगा 900, 2ab करते हैं तो 4 तिया 12, 120 और 2 से गुणा कर देंगे तो 240, और 4 का वर्ग हो जाता है 16। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल करके आ जाएगा हमारा 1156। तो ये तो हो गया हमारा लॉन्ग मेथड से, लेकिन इतना लंबा हमको करने से क्या ही फ़ायदा, ट्रिक का क्या ही मतलब हुआ। तो फिर अगर इतना लंबा करना ही है तो चलिए इसको देखते हैं। 1156 आ रहा है, इसे याद रखिएगा। बाकी हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं यहाँ से। ठीक। तो वैसे कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन हम थोड़ा सा इसे आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। करना क्या है? तो इकाई के अंक का वर्ग करेंगे। इकाई के अंक का वर्ग, जैसे b² है ना तो बस b² करना है, लेकिन लिखेंगे सिर्फ एक ही डिजिट को, सिर्फ इकाई के डिजिट को लिखेंगे। जैसे 4 का वर्ग हम 16 होता है, 16 में से 6 को लिखे, 1 को यहाँ लिख दिए। फिर 2ab करेंगे तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 25 का सिर्फ 5 लिखेंगे, 2 कैरी चला गया। 3 का वर्ग करेंगे, 3 तिया 9, और 9 और 2 11, ये आ गया आपका 34 का स्क्वायर। नहीं समझ आया? दूसरा क्वेश्चन देखिए। जैसे हम लेते हैं 39 का वर्ग, थोड़े टफ टफ क्वेश्चन करते हैं, आसान क्वेश्चन में क्या ही मजा है। तो 39 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग होता है, सिर्फ इकाई का पहले वर्ग करना है। 9 का वर्ग होता है 81, 1 लिखे, 8 कैरी गया। 9 तिया 27, 27 दूनी 54, और 54 के साथ जब हम ये 8 को प्लस कर देते हैं तो हो जाता है ये 62। 62 का लिखना सिर्फ 2 को है, 6 यहाँ पर कैरी रह गया। अब 6 का क्या करेंगे? तो 3 का वर्ग करेंगे, 3 तिया 9, और 9 और 6 हो गया 15। तो ये आ गया आपका 15, 21। यही है आपका 39 का वर्ग।
समझ आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमें निकालना है 53 का वर्ग, तो 53 का वर्ग आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से। करना क्या है, 3 का वर्ग 9, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 का सिर्फ जीरो लिखे, 3 यहाँ कैरी, 5 पंचे 25 और 25 और 3 28, ये आ गया आपका 2809, यही 53 का वर्ग है। समझ गए। अब समझ गए तो आपके लिए ये क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन का आप लोग बना करके देखना। जैसे कि 37 का वर्ग, 47 का वर्ग, 63 का वर्ग और 77 का वर्ग, इसके वर्ग आपको निकाल करके देखने हैं और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर बताने हैं, और वो भी इसी ट्रिक को अप्लाई करके। कुछ एक और है इसमें आसान सा, जिसके इकाई में 5 होता है, वो वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। जैसे कोई भी एक संख्या है, उस संख्या के इकाई पे अगर 5 है तो उसके वर्ग के लिए आप ये ट्रिक अप्लाई ना करें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि इसमें ना और आसानी से आप निकाल सकते हो इस ट्रिक की सहायता से। चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो जिसके इकाई में 5 होगा, चाहे वो 35 हो, 75 हो, 85 हो, 95 हो, जो भी संख्या हो, जिसकी इकाई में 5 है उसे कैसे निकालेंगे। तो बस इकाई को हमें लिख देना है 5 का वर्ग करके 25, और जो दहाई में होगा उसके एक आगे देखना है, एक आगे अंक देखना है। जैसे 3 है यहाँ पे, तो 3 के एक आगे क्या है, 4, तो बस 3 का 4 से गुणा कर देना है, 3 चौक 12, ये आ गया इसका वर्ग। नहीं समझ आया, 65 का वर्ग देखिए। करना क्या है, 5 का वर्ग होता है 25 और 6 के एक आगे आता है 7, तो 6 सत्ते 42, आ गया आंसर। 55 का वर्ग करना है, तो ये वाले के देखिए 5 का वर्ग हो गया 25 और 5 के एक आगे आता है 6, 5 छक्के 30, ये आ गया आंसर इसका वर्ग, 55 का वर्ग। 75 का वर्ग जैसे निकालना है हमको, तो 75 का वर्ग कैसे करेंगे, तो 5 का वर्ग करें तो ये आ गया 25, और 7 का वर्ग करेंगे तो 7 के जस्ट आगे, सॉरी 7 का वर्ग नहीं करना है, 7 के एक आगे वाली संख्या को देखना है, 7 अट्ठे 56, तो ये आ गया 56 25। तो इस तरह से आप जिसके इकाई पे 5 हो, जिसके इकाई पे 5 हो, उसका वर्ग निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। और बाकी सभी के लिए आपको ये वाले ट्रिक का यूज़ करना है, ठीक है। बन जाएगा इसका वर्ग। उम्मीद है आप लोगों से अभी ये वर्ग वाले कॉन्सेप्ट बन गए होंगे। अब हम देखते हैं वर्गमूल वाले कॉन्सेप्ट को। चलिए मिटा रहा हूँ इसको। वर्गमूल, वर्गमूल हम ऐसी संख्याओं का देखेंगे जो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो वर्ग से बाहर, वर्गमूल से डायरेक्ट बाहर नहीं आ पाएगा। जैसे कि हम देख लेते हैं सबसे पहले √3 का कितना होगा, √3 का वैल्यू कितना होगा। इसके लिए बहुत ही सिंपल सा एक फार्मूला याद रखना है आपको, बहुत ही छोटा सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। फार्मूले का नाम देख करके डर जाते हैं कि कितना फार्मूला याद रखें, तो बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। x के रूप में यहाँ पर हम लिखेंगे इसको x प्लस माइनस वाई। एक्स प्लस माइनस वाई कैसे अप्लाई करना है अभी सिखाऊंगा मैं। √x प्लस माइनस वाई बाई 2√x, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, अप्लाई करते जाएंगे याद हो जाएगा, कुछ नहीं याद रखना है, उसको रटना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे अब ये जो 3 है ना, उसे हमें x प्लस माइनस वाई के रूप में तोड़ना है, जिसमें y क्या होगा, y एक ऐसी संख्या होगी जिसका वर्गमूल हमें पता होगा और वो इस संख्या के नज़दीक होगी। और उसके बाद क्योंकि इसके आसपास की कोई संख्या होगी तो उसे इस संख्या में बदलने के लिए या तो हमें कुछ प्लस करना पड़ेगा या तो कुछ माइनस करना पड़ेगा। जैसे 3 है, 3 के आसपास कोई परफेक्ट स्क्वायर बताइए, 4, बिल्कुल 4 है इसका आसपास का वर्ग, जो कि एक आसपास की एक संख्या जो परफेक्ट वर्ग है ना। तो 4 तो हमने लिख दिया। अब 4 से 3 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। देखो या तो प्लस करना पड़ेगा किसी संख्या के साथ या तो माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा, 4 को ले रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगा। अब ये हो गया x और ये हो गया y, बस अब उसके बाद अप्लाई कर देना है यहाँ पे। तो क्या आएगा, √x, माइनस का साइन लिए हैं तो माइनस, y की वैल्यू यहाँ रखेंगे, बीच में फिर 2 डाल देंगे और अंडर रूट में x रखेंगे। इसमें अब जब अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो √x के जगह पे अगर रखते हैं 4 को तो ये निकल के आता है बाहर में 2, y के जगह पे है 1, नीचे में 2 होने वाला है, और √x के जगह पे ये वाली जो वैल्यू निकल के आ रही है ना, बस इसी को यहाँ उठा करके डाल देना है। तो आगे 2 माइनस 1/4, 1/4 का मान होता है 0.25, आगे जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.75, ये हो गया √3 का मान। ये वैसे √3 का मान आप सोच रहे होगे ये होता तो 1.73 है, लेकिन यहाँ पे आया है 1.75। तो इस ट्रिक से एग्जैक्ट नहीं निकलता है, लेकिन दशमलव के एक डिजिट तक एग्जैक्ट निकलता है। तो एक तरह से आप कुछ नहीं निकालने से अच्छा है कि कुछ हद तक पहुँच जाए। अब बाकी ये आंसर भी सही है, कोई गलत नहीं माना जाएगा ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। √3 का जैसे आपने निकाल लिया, कितना आया 1.75। अब √5 का देख लेते हैं, सेम ट्रिक से हम काम करेंगे।
√5 का। तो √5 किसके आसपास है? जैसे कि अगर हम 4 के आसपास इसको लेकर चलते हैं तो 4 प्लस के बाद 1 करेंगे तो 4 + 1 5 हो जाता है। यहाँ पे ये x है, ये y है। आगे किस तरह से इसको यूज़ करना है? तो √x की जगह पे आएगा 2, प्लस लेके चल रहे हैं और प्लस में y के बाद जगह पे 1 हमने लिया है और 2, और यहाँ जो रहेगा 2 उसी को यहाँ पर लिख देना है। तो ये आ गया 1 + 1/4, सॉरी 2 + 1/4। आगे जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 + 0.25 मतलब ये आ गया 2.25 इसका वर्गमूल √5 का। √8 का भी निकाल लेते हैं। चलिए, √8 किसके आसपास है? एक ऐसी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर हो। 9 में कितना करेंगे तो 8 आएगा, -1 करेंगे तो बस यहाँ लिख दिए 3 √x का मान, y की जगह पे 1 और यहाँ 2 लिख करके सामने में जो संख्या है उसी को लिख दिए। तो ये आ गया 3 - 1/6। अब 1/6 का मान कितना होता है? तो 0.166 होता है। अब इसे जब आप सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा? 3 - 0.166 2.82 2.82 के आसपास ये निकल करके आ जाएगा। तो √8 का मान निकल करके आ गया 2.82 लगभग। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। √12 इसकी वैल्यू आपको पता करनी है। √14, √17 ये तीनों का मान आपको निकाल करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितना आ रहा है इसका वर्गमूल। अप्लाई करना है इस फॉर्मूले को। जितने ज़्यादा बार ये आप लिख करके अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा आसान होगा आपके लिए इसको सॉल्व करना। चलिए, एक क्वेश्चन का मैं यहाँ पे और बता देता हूँ। √32 का मान, √32 का मान कितना हो जाएगा? किसके आसपास है ये? 36 के। तो क्या करेंगे? 36 में माइनस करके लाएंगे तब 32 आएगा। कितना माइनस करेंगे? 4। 36 में 4 माइनस करेंगे, 36 में 4 माइनस करेंगे तो आ जाता है 32। अब वैल्यू अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। 36 का बाहर निकालेंगे 6 आएगा, -4/2 × 6 आ गया। काट लें इसको, 4/12 1/3 यानी कि आ जाएगा 6 - 1/3 यानी 6 - 0.33 और 6 - 0.33 अगर आप करते हो तो कितना निकल करके आ जाता है? ये 5.65 5.67 अप्रॉक्स निकल करके आ जाएगा √32 का मान। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके साथ साथ ये जो हमने जो ट्रिक अप्लाई करके देखा है आज, उससे आप 1 से लेकर के 100 तक का वर्ग और 1 से लेकर के 100 तक का वर्गमूल का एक बार प्रैक्टिस करिएगा। उम्मीद है हर एक क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा। इसमें से किसी भी नंबर का 1 से लेकर के 100 तक का आपको दे दो, उसका आप वर्ग और वर्गमूल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब पसंद आया होगा वीडियो या ट्रिक तो फिर आपको क्या करना है आपको पता ही है। ओके।